मस्ती में हूं। जब से तुम समलौ लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूं। बड़ा आनंद प्रभु ऐसी पिलाई, प्रभु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा, ऐसी पिलाई कि दिन दिन होत सवाई, गुरु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई गुरु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई। ऐसे नशे में मगन पड़ी हूं घर अंगना ना सुहाई, गुरु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई। ऐसे नशे में होती भलाई, सीधे सतगत पाई, प्रभु ने हमें मदिरा ऐसी पिलाई। हाँ गोविंद बड़ी दया करी, बड़ी कृपा करी दीनानाथ गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। मन्मना मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे मेरे गोपाल दया करो प्रभु दया करो, दीनानाथ दया करो, हे गोविंद दया करो। आपकी शरण व्यक्त अव्यक्त सभी ऋषि मुनि संत महात्मा देव पितर सब को प्रणाम। महाप्रभु चैतन्य के चरणों में प्रणाम। हे गुरुवर आपके चरणों में प्रणाम। आसन ग्रहण करें श्री श्री नरोत्तम दास, और हम सबको अपनी करुणा से कृतार्थ करें। आज का विषय सेवा अभिलाष। अभी क्या प्रसंग चल रहा था? ब्रजबास गोविंद सेवन। कल का वृतांत था, अंत में कहा कि अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के उत्तम रूप से कीर्तन में और निरंतर ईश्वर आदि में क्रमशः रसना एवं मन को नियुक्त कर, रसना और मन, रसना मतलब जिब्या, जिब्या और मन को नियुक्त कर ब्रजवास करते हुए ब्रजवासी श्री कृष्णानुरागी भक्तों का अनुगत होकर सारा समय बिताएं, और समस्त उपदेशों का यही सारात सार है। कल ब्रज का, धाम का सब अर्थ बहुत विस्तार से समझ में आया होगा। आज कह रहे हैं सदा सेवा अभिलाष मने करी विषयास, और सर्वथाई हया निर्भय नरोत्तमे दासे बोले, पढ़िलु असत भोले और परित्राण करो महाशय। जड़ीय विश्व के दुख में विषय भोग, हरे कृष्ण, जड़ीय विश्व के दुख में विषय भोग त्याग कर ब्रजवास करते हुए श्री गोविंद के भजन से और सर्वदा ब्रजाश्रयी महदगण, ब्रजाश्रयी
ब्रज का आश्रय लेने वाले, ब्रज आश्रयी महदगण के संग में श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण नाम के श्रवण कीर्तन से भगवान नाम रूप गुण लीला की रस माधुरी आस्वादन कर साधक धन्य होता है। यह बात पिछली त्रिपदी में बताई। अब इस त्रिपदी में कहते हैं जो उल्लिखित विषय में सुदृढ़ विश्वास स्थापित कर हृदय की इतर वासनाएं त्याग कर। अब कह रहे हैं जो पहले अभी बताया कि किसी ब्रजवासी या जो कृष्ण भक्त हैं जिनका चित्त ब्रजवास में ही निरंतर वास करता है, तो कह रहे उनके अनुगत में रह करके, उन महद्गणों के अनुगत में रह करके ही कृष्ण भक्ति प्राप्त की जा सकती है। गुण लीला रसमाधुरी आस्वादन कर साधक धन्य होता है। यह बात पिछली त्रिपदी में बताई। अब इस त्रिपदी में कहते हैं जो उल्लिखित विषय में सुदृढ़ विश्वास स्थापित कर हृदय की इतर वासनाएं कृष्णेतर वासनाएं त्याग कर चित्त में सदैव सेवा अभिलाषा का पोषण करते हैं। सेवा अभिलाषा का पोषण माने उन्हीं को बारंबार अभ्यास करते हैं, उन्हीं का सेवा, भगवान की सेवा अभिलाषा लेकर के कृष्णेतर विषयों में नहीं जाता है चित्त उनका, बार बार सेवा अभिलाषा का पोषण करते हैं। श्री कृष्ण चरणों में शरणागत वे ही साधक ब्रजवास कर सर्वथा निर्भय होते हैं। वही ब्रजवास करते हैं, वही उन्हीं का ब्रजवास है और हमेशा के लिए निर्भय हो जाते हैं। अब भय नहीं रहता उनको, किसी बात का भय नहीं। जैसे कहते हो ना इसमें तो अपराध नहीं है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। अब सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, निर्भय हो जाता है जी। जो भगवान की शरण में हो गया, जो गोविंद की शरण में हो गया, वहां प्रश्न कैसा? प्रश्न तो भयभीत होकर होता है ना, और जो निर्भय होता है क्या वो प्रश्न करता है? इसलिए कह रहे वो निर्भय हो जाता है। जो श्रद्धा भक्ति या भजन का अधिकार लाती है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, वो श्रद्धा विश्वास मूलक है। श्रद्धा शब्द विश्वास कई सुदृढ़ निश्चय, वही श्रद्धा और विश्वास दोनों एक ही पर्याय में होते। श्रद्धा और विश्वास एक ही पर्याय, विश्वास पर्याय में होते हुए भी पूर्वावस्था को श्रद्धा और परवर्ती अवस्था को विश्वास कहते हैं। पहले श्रद्धा होती है और फिर विश्वास हो जाता है, दृढ़ जम जाता है ना चित्त, विश्वास हो गया। पहले श्रद्धा हुई फिर विश्वास हुआ, है दोनों ही पर्याय, लेकिन प्राथमिक अवस्था में श्रद्धा, पूर्वावस्था को श्रद्धा और परवर्ती अवस्था को विश्वास कहते हैं। इसलिए भगवत भजन में श्रद्धा को ही भक्ति का अधिकार देने वाली बताया गया है। श्रद्धा को ही, तभी भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। फिर भी उस भजन बल से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में अनुभव संबलित विश्वास को ही अंग रूप में लिया गया है। भजन बल से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में अनुभव संबलित विश्वास, संबल सहारा, अनुभव का सहारा, वो भक्त भजन करता है विश्वास के साथ और फिर उसको अनुभूति भी होती है। इस अनुभूति के साथ साथ वो चलता है, अनुभव होता है उसे परमात्मा के सानिध्य का अनुभव बराबर वो कराते जाते हैं, उसको अपने होने का, अपने सानिध्य का अनुभव होता है। इस आनंद में उसका भजन और सुदृढ़ होता जाता है और विश्वास जगता रहता है। वो किसी की कही सुनी नहीं, उसके चित्त में, हृदय में उसे इतनी अनुभव होने लगता है। भगवान ने कहा मेरा स्वरूप अनुभव गम्य है, प्रतिक्षण वर्तमानम। हाँ बिल्कुल, अनुभव उसका बढ़ता जाता है। तो कह रहे संबलित विश्वास को ही अंग रूप में लिया गया है। ये विश्वास, संबलित विश्वास, ये अंग है एक भजन का।
फिर श्रद्धा या विश्वास के साथ शरणागति का भी उदय होता है। फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ क्या होता है? जब आपको विश्वास हो जाएगा और श्रद्धा हो जाएगी तो शरणागति हो जाएगी ना। जब कहीं विश्वास हो गया है, एक व्यवहारिक दृष्टि में जब एक कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ हो जाता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब ये मेरा पति है, अब मेरा जीवन, सारे समाज ने, माता पिता ने, सबने प्रमाणित करके और उसको वहां पर भेजा, उसके साथ पाणी ग्रहण किया, उसका कराया। अब उसको ये बात पूरी तरह से विश्वास हो गई, विश्वास हो गया उसे, अब संदेह नहीं रहा, तो वहां शरणागति भी हो गई उसकी। हर प्रकार से वो शरण हो जाती पति के, है ना। तन मन धन सब उसका, सब पति के लिए ही जीवन जीती है। तो शरणागति इस तरह से विश्वास के साथ शरणागति होती है। दाम्पत्य जीवन में श्रद्धा, विश्वास और शरणागति एक साथ है। अगर विश्वास नहीं है तो कैसे नहीं रह पाएगी वो? तो शरणागति तभी होगी जब विश्वास होगा। फिर श्रद्धा या विश्वास के साथ शरणागति का भी उदय होता है। शरणागति का उदय तभी तो होता है विश्वास के साथ, है। वो विश्वास के साथ जानती है मेरे शास्त्रों ढंग से मेरा विवाह हुआ है, मेरा ये पति है, विश्वास है उसको। तब वो अपने परिवार, माता पिता जहां पली पुसी है, फिर उनसे भी भेद करने लगती है। मेरा घर है, ये मेरा पति है, मेरा परिवार है। तब उदय होता है विश्वास का। कारण श्रद्धा और शरणागति एकार्थक है। कारण यह कि श्रद्धा और शरणागति एकार्थक, यानी एक अर्थ है। विश्वास में भी शरणागति है, विश्वास हो गया तो शरण हो गया उसके, और शरणागति है तो विश्वास है। एक अर्थ है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति संदर्भ में लिखा है, श्रद्धा शरणापत्यौ श्रद्धा शरणापत्यौरेकार्थम लभ्यते तच्च युक्तम श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास है। शास्त्रांच तद क्षणस्य भयम तत्क्षणस्याभ्यम वदति ततो जाताया श्रद्धायास्त क्षणापत्तिरेव लिंगमिति। अर्थात श्रद्धा और शरणागति का एक ही अर्थ होना युक्ति संगत है, युक्ति संगत है। कारण शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। जब शास्त्रार्थ होता है, शास्त्र का अर्थ कह रहे, शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। दृढ़ विश्वास। शास्त्रों ने भी भगवान में अशरणागत जन के भय का और शरणागत के अभय का उपदेश किया है। शास्त्रों ने भी भगवान में अशरणागत जन, जो शरण नहीं है उनका भय, और जो शरणागत के अभय का, और जो शरणागत है वो निर्भय है, उनके अभय का उपदेश किया है। अतएव शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा का उदय हुआ कि नहीं, इसका चिन्ह शरणापत्ति ही है। अतएव शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा का उदय हुआ कि नहीं, दृढ़ विश्वास हुआ कि नहीं, शास्त्रों के अर्थ में, यानी जो शास्त्रों में कहा गया है। तो कह रहे इसलिए श्रद्धा का उदय हुआ कि नहीं, इसका चिन्ह क्या है, शरणापत्ति ही है। अगर आप शरण, भगवान की शरण, कोई भय नहीं, निर्भय है, निर्भय होकर के, अर्थात शरणापत्ति से ही श्रद्धा का परिचय होता है। शरणापत्ति, शरणागति से ही तब पता चलता है कि कितनी श्रद्धा है आपको। शरणागत जन के निर्भय के संबंध में, शरणागत जन के निर्भय है ना, निर्भय शब्द है ना, वो भयभीत नहीं रहता है क्या होगा। कन्या जाके ये नहीं पूछती है फिर बार बार, एक बार भावर पड़ गई फिर ये नहीं पूछती है मैं इसके साथ रहूं कि ना रहूं, ये रखेगा कि नहीं रखेगा, ये मेरा भरण पोषण करेगा कि नहीं करेगा।
निर्भय हो जाती है। शरणागत जन के निर्भय के संबंध में श्रीमद् भागवत में श्री देवकी देवी का स्वतः स्तव है। हे आदि मरण धर्मी मानव, मृत्यु रूपी कराल व्याल से भयभीत होकर, मरण धर्मी है ना हम सब, मृत्यु होएगी ना, तो मरण धर्मी मानव मृत्यु रूपी कराल व्याल से भयभीत होकर सर्वत्र पलायन करता है, किंतु कहीं भी निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता है ना। कराल व्याल, कारण कीट से ब्रह्म, तब सभी काल कवलित हैं। किसी महत के संग या कृपा जनित सौभाग्य के फलस्वरूप, किसी महत के संग, कोई महात्मा हो, महज्जन हो, उनके संग या कृपा जनित सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य हो अपना, कृपा जनित सौभाग्य के फलस्वरूप तुम्हारे श्री चरणारविंदों में आश्रय मिल जाए तो मानव शांति से सोता है और मृत्यु उसके पास से सदा सदा के लिए पलायन कर जाती है। अब आप कहोगे शरीर तो छूटेगा ही, क्या अमर हो जाएंगे? हां, अमर हो जाओगे। ये तो 5 भौतिक शरीर है, कैसे छूट जाएगा तुम्हें इसका पता, इसका कष्ट नहीं होगा। नहीं तो मृत्यु का कष्ट पता है, 100 बिच्छुओं के डंक मारने का कष्ट, इस भयंकर तकलीफ होती है। जैसे 100 अंश पर कहीं पानी खौल रहा हो, उसके अंदर जब गर्भवास होता है तो बच्चा, ऐसे जन्म और मरण का कष्ट भयानक है। श्रीमद् भागवत में सुना है ना, कपिल देव जी अपनी माता से कह रहे हैं, तो उसको मृत्यु का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, उसे यह होश ही नहीं रहता कि यह शरीर उसका कब छूट गया। मृत्यु उसे आती ही नहीं, वो मृत्यु नहीं है, वो तो केवल यात्रा चलती रहती है उसकी, परिवर्तित होता है वो। जैसे हम लोग कपड़े उतार के कितने फेंकते रहते, क्या पता रखता है? उसी तरह से वस्त्र परिवर्तन। इसी प्रकार कह रहे हैं कि तो मानव शांति से सोता है और मृत्यु उसके पास से सदा सदा के लिए पलायन कर जाती है। इससे यह समझ में आया कि श्रद्धा या विश्वास के साथ भजन करने से शरणागत साधक सर्वथा निर्भय हो जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ भजन करने से साधक, शरणागत साधक सर्वथा निर्भय हो जाते हैं, किंतु निर्भय होना ही कृष्ण भक्त का काम में नहीं है। निर्भय होना ही कृष्ण भक्त का काम में नहीं है, यह तो भजन का आनुषंगिक फल मात्र है। यह तो थोड़ा सा कि निर्भय हो गया अभी वो। भजन का यथार्थ उद्देश्य अभीष्ट की सेवा प्राप्ति है। कह रहे भजन का यथार्थ उद्देश्य, भाई निर्भय तो एक योगी भी हो जाता है, ज्ञानी भी हो जाता है ना, वो भी निर्भय होता है। लेकिन फिर भजन का कह रहे ये तो एक अभीष्ट अंग है, उसका आनुषंगिक अंग, फल मात्र है। भजन का यथार्थ उद्देश्य अभीष्ट की सेवा प्राप्ति ही है। अभीष्ट माने इष्ट, हमारा अभीष्ट यानी जो हम चाहते हैं, हमारी अभीष्ट वस्तु, प्रिय वस्तु। तुम्हारी प्रिय क्या है? श्री कृष्ण कि हमारे बच्चे? सच सच बताना। अगर कोई कहे कि कृष्ण लोगे या ये अपना पुत्र अभी अभी चिंता है तुमसे, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? लोगे ना? वो चांस अब नहीं छोड़ोगे। जय हो। था, मानते हैं इस बात को। लेकिन अभी भी मत मानो।
भरोसा मत करो, मत करो भरोसा। नहीं है प्रभु, नहीं है, नहीं है। यह आपकी कृपा से हो सकता है। जय हो। नहीं है प्रभु, अपना कोई बल नहीं है, प्रार्थना कोई बल नहीं है प्रभु, कोई बल नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी चाहत है, विकट चाहत है, ये आप जानते हैं। अब क्या करना है ये आप जाने, है ना। भजन का यथार्थ उद्देश्य अभीष्ट की सेवा प्राप्ति ही है। तभी कहा है सदा सेवा अभिलाष। अभीष्ट की साक्षात सेवा प्राप्त की अभिलाषा, अभीष्ट की साक्षात सेवा प्राप्त की अभिलाषा साधक के हृदय में सर्वदा जागरूक होनी चाहिए। अभीष्ट की सेवा हर समय जागरूक, हर समय। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। तभी हम कहते हैं कोई भी कार्य करो, सब सेवा बना दो उसको। कृष्ण की सेवा, अभीष्ट की सेवा, उसको बदल दो। क्योंकि ना कोई पुत्र है, ना पति है, ना घर है, ना बाहर है, कुछ नहीं। जो करो, यहां तक कि अपने शरीर की भी जो मार्जन कर रहे हैं उसको, सब कुछ उसी की सेवा है। उन्हीं का तो शरीर है ये, वही देख रेख करते हैं। जब चाहेंगे तब मिटा देंगे, जब चाहेंगे तब बनाते हैं। तो ऐसा जान करके सिर्फ सेवा। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। भज इत्तेष वै साधु सेवायाम परिकीर्तिता। भज धातु का अर्थ सेवा। भज धातु से ही भक्ति पद निष्पन्न होता है। भज धातु से ही, भज धातु से ही भक्ति पद निष्पन्न होता है। इसलिए भगवान की सेवा का नाम ही भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? मत सोचना, धोखे मत रहना कि हम भजन कर रहे हैं, पद गा रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन भक्ति क्या है? सेवा भाव। हर जीव के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति भाव ही हमारा सेवा हो जाए। कुछ भी कर रहे हैं, सेवा है ना। इसलिए भगवान की सेवा का नाम ही भक्ति है। भगवान भी कामना करते हैं भक्त के हृदय में सेवा वासना जागृत रहे। भक्त हृदय में सेवा वासना जागकर अंत में सेवा देना ही भगवान की अनुकंपा का कार्य है। भगवान की ये कामना है कि भक्त सेवा करता रहे, यानी इंद्रियों के विषयों में अपने को सुख ना ले, अपना सुख ना ले, स्वार्थ की भावना ना हो, अपने सुख के लिए जीवन नहीं, दूसरों के लिए ये शरीर चला जाए। तो भगवान उसके अंदर ये भाव प्रदान करते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि ये सेवा करे, ये उनकी चाहत है। तभी कह रहे हैं ये अपनी चाहत से कुछ नहीं हो सकता। हमारे अंदर एक पल भी भैया किसी के प्रति नहीं बन सकता भाव। अगर वो नहीं चाहेंगे तो अपने शरीर का मैल हम नहीं दे पाएंगे। सेवा तो बहुत बड़ी दूर की बात है, नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस कार्य करने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। ऐसे नहीं कर सकते, बहुत कुछ पड़ता है। सिर्फ अकेले नहीं है कि हम अकेले हैं, डिसाइड कर लिया। फैमिली भी होती है, बहुत लोग जुड़े हैं, दूसरे बहुत योगदान डालते, नहीं आप कर ऐसे कर सकते। उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता, उसके बाद ही कामयाब हो पाती। के मार्ग में तो बाधाएं आती हैं। देखिए हमारा खुद का अनुभव है। पगली, जो भगवत शरण में होता है ना, वो जिसको तुमने फैमिली शब्द कहा ना, तो वो उसको फैमिली नहीं देखता है, वो भगवान की कृपा मांगता है और वो इसको माया के रूप में देखता है। वो फैमिली नहीं है। और माया का विस्तार बहुत बड़ा है।
भजन करने वाले की कोई फैमिली होती है? फैमिली नहीं होती, मान लिया नहीं फैमिली होती, हम बिल्कुल भगवत शरण में हैं, लेकिन अड़चने बहुत हैं। यही तो कृपा मांगता है, यही तो उसके दिल की जो होती है। वो कह रहे हैं ना कि मैं पूरा करता हूं। पूरा तो प्रभु करते ही हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लेकिन खाली इसे अड़चन नहीं होती है, बहुत लोगों से दिक्कतें आती हैं, बहुत वो लोग नहीं है, आया है, वो माया है। आया है। मतलब बता रहे, मतलब एक बात अपनी बात शेयर कर हाँ, इतना अड़चने आती हैं। ठाकुर को 100% चाहिए, शुद्ध चाहिए, शांत चाहिए। तो क्या करता है, जैसे सोना अशुद्ध है तो सुनार क्या करेगा, उसको तपाएगा, बाहर लाएगा, पीटेगा उसको, बार बार पीटेगा, बार-बार पीटेगा। पीट पीट के उसकी सारी अशुद्धियाँ निकाल देगा। फिर एकदम शुद्ध जब हो जाएगा तब उसको जो है वो आभूषण बनेगा उसका, जो ठाकुर को पहनाएगा। तो ये तो पीटने में तो पिटवाओ अपने आप को और ठाकुर की कृपा मनाओ कि हम पिटे तो, नहीं तो बाकी तो यही पड़े हुए हैं, उनको तो तपाया भी नहीं गया। अब जैसे तुमने फैमिली कहा, जैसे बच्चे इत्यादि हैं तो उनके लिए तुमने जीवन में कितने कष्ट उठाए होंगे ना, कि बच्चों को हमें पालना है, बच्चों को चलो मानते धन दौलत से नहीं, लेकिन बहुत कष्ट होते हैं बच्चों को पालने में, बच्चों को बड़ा करने में। मन में ही लगता है पता नहीं ये कैसे बनेंगे, क्या होगा, इसी में दिमाग सारा जाता है ना। जब छोटे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा दें, ऐसे करें ऐसे करें। ये तो दीदी सच बताएं, हम सिर्फ बड़े वाले के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ा, बाकी 3 बच्चों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी हमने नहीं किया। उनका अपना भाग्य है कि जिस तरह वो गए, जिस तरफ गए उधर कामयाब हुए आराम से। सिर्फ बड़े वाले के लिए हमें नहीं, कामयाब तो हुए, वो तो फल की बात है, लेकिन अपने चित्त में माता पिता तो सोचते रहते ना कि बच्चे अच्छी जगह हो जाएं। ये भाव हमने बताया। तो उसी तरह से एक भक्त जो होता है, उसके लिए जब वो भजन करता है तो उसके लिए भगवान स्वतः, वो जो लोग देखते हैं ना कि इसको बहुत कष्ट मिल रहे हैं, उसको कष्ट नहीं मिलते, उन कष्टों में भी वो सुख का अनुभव करता है। जब कह रहे ना भैया कि पिटाई होती है उसकी, तो उस कुटाई में भी वो आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि कुटाई हो रही है। टाइम लगता है, जब आ जाता है तो फिर आना। और अगर कुटाई नहीं होगी तो फिर जैसे साधारण व्यक्ति है भोगों में, फिर लपसी चाटते रहो, तो वह भक्त जानता है मुझे लपसी नहीं चाटना है। एक राजा ने कहा, एक बकरी बांधी दरबार में, उसने कहा कि देखो बकरी का देखो, थोड़ा चारा रखा, तुरंत भाग के गई और तुरंत पाया उसने। राजा ने कहा जो आदमी इस बकरी को विरत कर दे चारे से, तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। एक सब जनों ने बहुत प्रयास किया कैसे इसको विरत करे चारे से, लेकिन कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो चारा देखते ही भागती है, हर समय भूखी ही रहती है, वो हर समय भागती है। फिर एक सुधी जन आए, उन्होंने कहा आप इसको बकरी को मेरे को दे दीजिए और कल दरबार में मैं इसको लेके फिर आऊँगा, फिर आप सबके सामने आप देख लीजिएगा। वो राजा ने इजाज़त दे दी, वो बकरी को ले गए और जब वो ले गए उन्होंने चारा रखा, एक डंडा लेके बैठ गए। जो बकरी मुंह आगे बढ़ाए तो मुंह पे ही डंडा मारे, जो मुंह बढ़ाए, तो सुबह से शाम हो गई, बकरी ना मानी और वो सुजाती रही और वो मारते रहे, इतना मुंह सूज गया। अब क्या है बकरी को, अब जाकर के विरत हुई बकरी। अब क्या है वो चारे की तरफ देखती तो है, लेकिन मुंह बढ़ाने की हिम्मत नहीं करती कि अभी डंडा पड़ेगा। ये उसके अंदर डर पैदा हुआ। अगले दिन दरबार में, अगर हम इधर जाएंगे तो डंडा पड़ेगा। अगले दिन दरबार में गई और उसने चारे की तरफ, अब इतना डर गई, इतना दर्द था उसको कि उसने मुख घुमाया भी नहीं, चारे की तरफ मुंह फेर लिया उसने। तो ठाकुर ऐसा ही करता दीदी, यही मैं वही बकरी हूँ। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं वही बकरी हूँ कि ठाकुर ने एक डंडा मेरे ऊपर लगा रखा है। जो मैं अच्छा करूं बुरा करूं जो करूं, डंडा तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहले कष्ट तकलीफ सब होती है और आंखों से आंसू भी आते हैं कष्ट के, लेकिन जब इसको भगवत कृपा से मान लिया तब बड़ा आनंद आता है। तब फिर लगता है कि ये डंडा भी तेरा है, मुझको प्यारा है। ये उसको दर्द भी अच्छा लगता है, तो पता चल जाता है। दर्द तो तूने ही दिया,
तो जो तुमने कहा ये बात सच है कि आसानी से नहीं, उसको समाज की मार, एक समाज के रूप में सबकी मार पड़ती है, और सब क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? लेकिन वो करता है क्योंकि वो ठाकुर कराता है, उससे कि क्षमता वो देते हैं उसको प्रिय लगता है। हम तो सबसे बच जाते हैं ना, हाय ऐसा ना होने पाए, हाय ऐसा ना होने पाए। महाप्रभु जी कहते हैं सनातन कृष्ण की प्राप्ति बहुत बहुत दुखों को उठाने के बाद होती है, कोई आसान नहीं है। आसान नहीं है। ये हमने बोला आसान नहीं है, बहुत बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन वो इनका ध्यान नहीं देता है। उसको जब डंडा पड़ता है ना, वो जानता है, हमने क्या ना कि वो जानता है, उसको अनुभूति होती है फिर परमात्मा की, वो कराते भी अनुभूति। भाई क्या क्या बोला जाता है। राधे राधे। अरे दीदी पूछो नहीं। दीदी, ये वस्तु जो है ना, जो जो बोल रहा है वो कान में जब नहीं जाएगा, जब कान में पड़ेगा नहीं, अंदर मन के अंदर आपके कौन घुस सकता है? मन के अंदर कोई नहीं जा सकता है, कोई मन को कष्ट नहीं दे सकता नहीं है दे सकता। जब तक परमात्मा से जुड़ गया, और नहीं जुड़ा है तो सब संसार सब है। फिर संसार दिखाई दे। मन के अंदर संसार है तो कोई फिर सब चीज प्रतीति होगी, जो नहीं दिख रहा ये है वो अनुभूति भी से दिख बता रहा रहे बेटा, पूरे जीवन डंडे पड़ते रहे। और हम तो कहते प्रभु बचाए रखो, भले ही समाज संसार बेटा हे दृष्टि दे के कोई भी कुछ करे, उसे क्या लेना देना है? सब रास्ते प्रभु बनाएगा। जब वैसा मन आएगा तो सब रास्ते वो बनाएगा और लेके जाएगा, और जो नहीं चल पाएंगे उनको गोद में उठा के लेके जाएगा। तो ये है। तो कह रहे हैं कि अभीष्ट की साक्षात सेवा प्राप्त की अभिलाषा साधक के हृदय में सर्वदा जागरूक होना चाहिए। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। भज इत्येष वही धातु सेवायाम परिकीर्तिता। भज धातु का अर्थ सेवा, भज धातु से ही भक्ति पद निष्पन्न होता है, इसलिए भगवान की सेवा का नाम ही भक्ति है। भगवान भी कामना करते हैं भक्त के हृदय में सेवा वासना जागृत रहे। भक्त हृदय में सेवा वासना जागृत कर जगाकर अंत में सेवा देना ही भगवान की अनुकंपा का कार्य है। अनुकंपा च पुण्य अपि स्वस्मन निज सेवाद्य अभिलाषाम संपदाद्य सेवका आदिशु सेवादि सौभाग्य संपादित का भागवत ताद्रतामयी तदुपकारेच्छा अर्थात भगवान स्वतः पूर्ण आत्माराम या आप्त काम है, फिर भी उनके प्रति सेवा की अभिलाषा जगाकर सेवक आदि के लिए सेवा आदि का सौभाग्य संपादित करने वाली उनकी चित्त आर्द्रतामयी सेवका आदि के उपकार की इच्छा ही अनुकंपा है। भगवान तो आप्त काम है, भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है, उन्हें कोई कामना नहीं है उनको, लेकिन फिर भी अनुकंपा सेवा की भावना जगाकर, ये भगवान की अनुकंपा यानी यही भगवान की दया है, फिर भी वो अपने प्रति सेवा कराते हैं जीव की, जबकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो सेवा कराते हैं और करा करके उस पर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं। इससे समझ में आया कि भगवान और भक्ति का कार्य ही साधक के हृदय में भगवान के प्रति सेवा अभिलाष संपादन करना। साधक को भी सतत विषय मुखी चित्त मन को संयत कर कृष्णेतर विषय वैषयिक की अभिलाषा चित्त से दूर कर उसमें सतत भगवत सेवा अभिलाषा को जागरूक रखना होगा। जैसे भगवान सेवा काम रखते हैं भक्त के प्रति, तभी रखते हैं जब साधक हर समय हर क्षण विषय वासनाओं से दूर रहने के लिए अपने चित्त को सदा नियुक्त किए रहता है, सदा यही प्रयास करता है कि विषय मुखी चित्त मन को संयत, जो विषय मुखी चित्त है विषयों की ओर भागता है, ऐसे चित्त को संयमित करता है वो। कृष्णेतर विषय वैषयिक की अभिलाषा, कृष्ण से अलग कुछ भी है उन विषयों में
उनकी अभिलाषाओं को चित्त से दूर कर, यानी अब कुछ पाना नहीं चाहता चित्त भगवान से अलग, उन अभिलाषाओं को चित्त से दूर कर उसमें सतत भगवत सेवा, उन्हीं कार्यों में क्या करता है भगवान की, यानी अपने लिए कुछ नहीं करता, उनमें सेवा करता है भगवान की, जीवों के कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए कुछ नहीं। भगवत सेवा अभिलाषा को जागरूक रखना होगा, यह जागरूक रखना होगा। यह सेवा अभिलाषा ही भजन साधन की परिपक्वता में साधक चित्त में साक्षात सेवा पाने के लिए प्रबल उत्कंठा या व्याकुलता जगाकर प्रेम दान कर और साक्षात सेवा दान कर उसे धन्य करती है। सदा सेवा अभिलाष इस वाक्य का ही अंतर्निहित रहस्य है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, नरोत्तम दासे बोले परिनु असत भोले परित्राण करो सब महाशय। श्री ठाकुर महाशय साक्षात प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्य से भरकर स्वयं को अनर्थयुक्त साधारण साधक समझ रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय समर्थ होते हुए भी अपने को क्या कह रहे हैं, अनर्थ युक्त, अपने को अनर्थ से युक्त और साधारण साधक समझ रहे हैं। कहते हैं कि वे असत भोले अर्थात असत के प्रलोभन में पढ़कर ही इस सेवा अभिलाषा को हृदय में जगाए नहीं रख पा रहे हैं, असत में पड़ गए हैं, संसार के विषयों में, जबकि बिल्कुल परिशुद्ध है, फिर भी कह रहे हैं कि ये जो नरोत्तम दास अपने लिए कह रहे हैं कि ये जो है ये विषयों में फंस गया है और हृदय में नहीं जगा पा रहा है भगवान की सेवा अभिलाषा। जो सत नहीं है वही असत है, जिसकी सार्वकालिक सत्ता है वही सत है, जिसकी वो सार्वकालिक सत्ता नहीं है, हर समय जिसकी सत्ता नहीं है, अर्थात नश्वर देह दैहिकादि वस्तुएं भी वे सभी असत हैं। इस असत के प्रलोभन में पड़कर ही जीव नित्य कृष्णदास होकर भी उस सत या नित्य शाश्वत वस्तु परमानंद घन स्वरूप श्री गोविंद चरणों को या उनकी सेवा को भूल गया है। इस असत देह और देहादिक विषयों में पड़कर के असत वस्तुओं को उसने अपना लिया है और श्री कृष्ण गोविंद चरणों को या उनकी सेवा को भूल गया है। इस परिदृश्यमान विश्व की क्षणभंगुर नश्वर विषय वस्तुओं का प्रलोभन भी कोई कम नहीं। ये दृश्यमान जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसका जो दिखाई दे रहा है ये प्रलोभन है। बड़े ज्ञानी गुणी विद्वान भी इनके प्रलोभन से छुटकारा ना पाकर इस असत प्रलोभन के खर स्रोत में दुख सिंधु की ओर बहे जा रहे हैं। उस स्रोत में, खर स्रोत में, उस सिंधु में जाकर के बहे जा रहे हैं ये प्रलोभन में। बड़े बड़े विद्वान ये बात स्पष्ट हुई कि 3 सिंधु हैं। एक बताया था प्रेम सिंधु, एक रस सिंधु और ये दुख सिंधु। हाँ, दुख सिंधु, दुख। तीनों सिंधुओं पर बड़ी बड़ी गौर बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, तीनों पे बड़ा ध्यान देना। कितना शास्त्र अध्ययन, कितना कितना सदुपदेश श्रवण, मानो सभी इस प्रलोभन के आगे व्यर्थ हो रहा है। कितना धन का लोभ है लोगों को, कितना कितना शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कितने कितने उपदेश मिल रहे हैं, उसके बाद भी करें मानो सब व्यर्थ हो रहा है। भगवान की त्रिगुणात्मिका बलवान माया शक्ति से इसकी उत्पत्ति है, इसलिए क्षुद्र जीव शक्ति अपनी चेष्टा से इसके कवल से उद्धार पाने में समर्थ नहीं होती। जीव शक्ति अगर चाहे इसके कवल से यानी इसके पिंजरे से नहीं निकल सकती, अपनी शक्ति, माया शक्ति है। तभी परित्राण करो महाशय। महाशय के अर्थ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, हे कृष्ण मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। श्री कृष्ण कृपा को छोड़ और किसी की शक्ति नहीं कि इस माइक प्रपंच की विषय वस्तु का प्रलोभन हटा सके। तभी श्री कृष्ण से ही प्रार्थना की गई है कि इस असत भोल या प्रापंचिक विषयों के प्रलोभन से, असत भोल यानी प्रापंचिक विषयों के प्रलोभन से परित्राण करें, मुक्ति दिलाएं। महाशय के पीछे व्यंजना
व्यंजना यही है कि श्री कृष्ण का आशय या हृदय अति महान या उदार है। वे जानते हैं अति बलिवती बहिरंगा माया की ठगी में पड़कर क्षुद्र जीव शक्ति जड़ रसों की उन्मादना में किस प्रकार आध्यात्मिकता या साधन भजन की शक्ति सामर्थ्य को खो चुकी है। इसकी जड़ शक्ति में फंस करके आध्यात्म की साधना और भजन की शक्ति सामर्थ्य को खो चुका है ये जीव। उसको यही नहीं पता कितनी सामर्थ्य है इसमें। यदि वे अहेतुकी कृपा कर जीव का परित्राण ना करेंगे, अपने यत् किंचित भजन रस का आस्वादन देकर जड़ीय रसों के आवेश रूपी असत भोल यानी असत भुलावे से उद्धार नहीं करेंगे, तो जीव की और कोई गति नहीं। तद अनुरूप कृपा वितरण में परम उदार महाशय श्री कृष्ण की कोई कृपणता भी नहीं। गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा दे सभा कारे, वैष्णव रूप पेते दे शिक्षा, शास्त्र रूपे कहे ज्ञान, आत्मा रूपे अधिष्ठान देखो तार कारे भावेक्षा, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। ये भगवान ने कहा मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, वो देते हैं। तब गुरु घर घर जाकर के उसी में उतर जाती है, उसकी शक्ति कार्य करती है। बहुत बड़ी उनकी कृपा है। अगर वो न चाहे तो जीव इस माया से उपराम नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है आज यही विराम, कल का 33वां, कल थोड़ी इसकी और व्याख्या। आज विराम लेते समय ज़्यादा हो गया और 10-20 हो गया।